बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है हमारी 4 एक्सरसाइजें कंप्लीट हो चुकी हैं और अब बारी है रिव्यू एक्सरसाइज की। तो बेटा रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर लाजमी बनता होता है, तो इसको आपने नहीं छोड़ना 9th क्लास की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज आपके पास दिया हुआ है आयोटा स्केयर प्लस आयोटा 4। ठीक है बेटा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, आयोटा स्केयर -1 के बराबर आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर का स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट -1 आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट -1 प्लस -1 का स्केयर +1 हो जाएगा। पावर ऊपर 2 है, 2 इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। -1 से +1 कट गया, आंसर 0 आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज बी ऑप्शन है जी इसका। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि रियल पार्ट निकालें 2 - 3 आयोटा से। सेकंड एमसीक्यूज 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, यहां से आपने रियल पार्ट बताना है। तो ये देखें जरा, ये a - b है, ये a + b है, तो क्या होगा a का स्केयर 2 का स्केयर माइनस b का स्केयर 3 आयोटा का स्केयर। ठीक है बेटा, तो 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर 4, 9 आयोटा स्केयर -1, 9 1s are 9, 4 + 9 तो 13 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है ये है डी। तो 13 इसका करेक्ट आंसर है बेटा। साथ साथ सॉल्व करके दे रहा हूं ताकि परेशानी ना हो। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं, ये फर्स्ट एमसीक्यूज। थर्ड एमसीक्यूज में वो हमें कह रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट निकालें 2 - आयोटा 2 + आयोटा। तो वो हमें कह रहे हैं कि इसका क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले a - b a + b, a स्केयर b स्केयर 2 का स्केयर 4 आयोटा स्केयर -1, 4 + 1, 4 + 1 5। ये तो रियल है, 5 रियल है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। ठीक है बेटा, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी, एमसीक्यूज नंबर 3 का ऑप्शन ए। तो मेरे ख्याल से जी सबको समझ आ रही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूं जी, ये हो गया रेज। ठीक है जी, तो एमसीक्यूज नंबर 4 वो कह रहे हैं कि x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर्स व्हेन। ये प्योर इमेजिनरी कब होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है y0, y = 0। ऑप्शन बी दिया हुआ है x = 0। ऑप्शन सी दिया हुआ है आयोटा = 0। ऑप्शन डी दिया हुआ है x और y 0। तो इसका करेक्ट आंसर है x = 0। ठीक है, देखें x + आयोटा y है, प्योर इमेजिनरी कब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ आयोटा होगा, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू होगी, तब वो क्या होगा, प्योर इमेजिनरी। तो x = 0 पे ये क्या होगा, प्योर इमेजिनरी। तो बेटा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, एमसीक्यूज नंबर 4। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स। एमसीक्यूज नंबर 5 - 2 आयोटा, आपको निकालना है इसका एडिटिव इनवर्स। तो ये कैसे हम निकालते हैं, देखिए +5 है तो -5 हो जाएगा, -2 आयोटा है तो +2 आयोटा। तो ये आंसर आ जाएगा जी हमारे पास ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 5 का ऑप्शन डी है बेटा, डी। तो इसके साइन चेंज कर देंगे तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 6 पे चलते हैं। वो हमें कह रहा है व्हाट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एमसीक्यूज नंबर 6, z = 1 + आयोटा। इसका आप लोगों ने फाइंड करना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे सबसे पहले, इसके बाद डिवाइड से आयोटा खत्म करने हैं,
तो प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट करने के लिए इसको मैं रेज कर देता हूं जी, ठीक है। रिकॉर्डिंग में ये सब मौजूद है, परेशानी नहीं होगी। तो 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाला 2 है, इसको इसके नीचे भी लिख दिया, इसको इसके नीचे भी लिख दिया अलग अलग करके, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 आयोटा, इसके साथ 1 है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी जी। मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेकर दिखा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 पर। एमसीक्यूज नंबर 7 इसको मैं अब रेस कर चुका हूं जी, डन हो गया। एमसीक्यूज नंबर 7 पे चलते हैं। z दिया हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा, z दिया हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा, हमें कह रहा है कि z बार क्या होगा, ये कह रहा है जी एमसीक्यूज नंबर 7 में। तो देखें सबसे पहले z बार फाइंड कर लें, मतलब इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लें। कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम z बार फाइंड कर लेते हैं। तो z है 4 माइनस 3 आयोटा, z बार है 4 प्लस 3 आयोटा, a माइनस बी ए प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस, 9 1s are 9, 16 और 9 आप लोग ऐड कर लें तो 25 आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी आंसर है जी, ऑप्शन डी, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग निशान लगाते जाएं, साथ साथ सोल्यूशन भी लिखते जाएं साथ साथ, ताकि परेशानी ना हो। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 8 पे चलते हैं। 8 है जी, वो कह रहा है कॉन्जुगेट बताएं जी 9 माइनस 4 आयोटा का। एमसीक्यूज नंबर 8 काफी बच्चों ने कर भी लिया होगा। 9 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 9 प्लस 4 आयोटा, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है जी, ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 9 पे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 है, वो कह रहे हैं कि z दिया हुआ है 4 प्लस 4 आयोटा, z क्या दिया हुआ है 4 प्लस 4 आयोटा। हमें क्या कह रहा है, क्या फाइंड करो, हमें कह रहा है कि फाइंड करके दे दो z प्लस z बार, z प्लस z बार, ठीक है। देखें z क्या दिया हुआ है 4 प्लस 4 आयोटा, तो z बार क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, तो सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो 4 आयोटा से 4 आयोटा कट गया, 4 प्लस 4 8 आ गया। तो इसका ऑप्शन जो है 8 है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 10 पे चलते हैं। z दिया हुआ है 5 प्लस 4 आयोटा, एमसीक्यूज नंबर 10, z दिया हुआ है 5 प्लस 4 आयोटा, हमें कह रहा है कि z मॉडुलस फाइंड करो। तो मॉडुलस का फार्मूला, मॉड का फार्मूला सबको आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, आता है ना। तो पहली वैल्यू x की होती है, x की जगह 5, दूसरी वैल्यू y की होती है, y की जगह 4 और अंडर रूट स्क्वायर रूट, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर और रियल का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 41। तो ये जी 41 आपका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज डी है जनाब इसका, एमसीक्यूज डी। तो ये हो गया जी, ठीक हो गया जनाब। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन 2 जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें कह रहा है फर्स्ट पार्ट में इज 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल जी 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए जी मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिख दी है,
इसलिए लिखी है ताकि आप लोग नोट कर सकें आसानी के साथ। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ रीजन क्या लिखी, यस एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है विद एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो, उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो जीरो होता है। इट कैन बी रिटन एज 0 + 0 आयोटा, तो जब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर जीरो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बेटा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपने पूरी लिख लेनी है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, वो हमें कह रहा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, तो क्या रिजल्ट होगा अगर हम मल्टीप्लाई करें कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो इस क्या लिखा हुआ है, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड का आंसर है, ये आप लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास थर्ड है, थर्ड की स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर टू बी इक्वल। ठीक है बेटा, टू बी इक्वल, तो आपने कंडीशन लिखनी है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो इक्वल होंगे, कब होंगे बेटा, जब उनका रियल पार्ट भी इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा, तो तब ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, two complex numbers are equal if and only if their real numbers are equal, इनका real number जो है वो equal हो and their imaginary parts are also equal, और इसका जो imaginary part है वो भी क्या होगा बच्चों, equal होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। ये आप लोगों ने लिख लेने हैं तीनों पार्ट्स को बेटा, ठीक है, अपने अपने रजिस्टर पर, जो कि आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट नंबर 1 जी, हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करना है जी। पार्ट नंबर 1 लिख लें, अपनी अपनी बुक से देखकर पार्ट नंबर 1 लिख लें, जो कि है आयोटा 37। ठीक है बेटा, तो आयोटा 37 को मैं लिख सकता हूं आयोटा 36 डॉट आयोटा। आयोटा 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर पावर 18 और साथ में आयोटा आ जाएगा, तो 2 18 होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर को अब हम क्या लिख सकते हैं जनाब, आयोटा स्क्वायर, तो कोई बच्चा बता दे मुझे, आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1। आयोटा स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, -1 पावर 18 डॉट आयोटा। 18 है, 18 इवन है, इवन है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो +1 को मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। ठीक है बेटा, अब हम इसके पार्ट 2 पे चलते हैं, जो कि है आयोटा 13, पार्ट नंबर 2, आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11। ठीक है जी, तो ये है आपके पास पार्ट नंबर 2। लिखें जी, लिखें, शाबाश। तो देखें जिसको हम कैसे करेंगे, आयोटा 13 है जी, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 12 डॉट आयोटा। ये जो डॉट है ना बीच में, ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी पावर यहाँ 1 है, 12 और 1 13 होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आयोटा 11 को लिखा आयोटा 10 और आयोटा, तो 10 और 1 कितने होते हैं, 11। जैसे यहाँ 36 और 1 कितने होते हैं, 36 और 1 37 होते हैं ना, 36 और 1। इसी तरह यहाँ पर भी हमने काम करना है बेटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर करीब करीब वाला इवन नंबर लेने हैं, तो यहाँ करीब करीब वाला इवन नंबर क्या था, 36, तो यहाँ करीब करीब वाला इवन नंबर क्या है, 12 है। ठीक है बेटा, आगे नहीं जाना, पीछे की तरफ लेना है। अच्छा जी, आयोटा 12, आयोटा 2 की पावर 6, आयोटा, आयोटा 10, आयोटा 2 की पावर 5, आयोटा। आयोटा स्क्वायर को लिखा -1 डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर को लिखा -1 डॉट आयोटा। ठीक है बेटा, -1 की पावर 6 +1 आयोटा, -1 की पावर 5 -1 आयोटा। क्योंकि यहाँ पावर इवन है तो ये प्लस हो गया, यहाँ पावर ऑड है तो ये माइनस माइनस में रहेगा। ठीक है, +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस वैसे ही आ जाएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, माइनस और माइनस +1 हो जाएगा और ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको समझ आ चुकी है सेकंड पार्ट की। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, ये साइड में रेस कर रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये सब कुछ मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, फर्स्ट डे से ही पढ़ना शुरू कर दें, फर्स्ट डे से पढ़ना शुरू करेंगे तो ही फायदा होगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, थर्ड पार्ट की तरफ आ चुका हूं। थर्ड पार्ट है बच्चों मेरे पास माइनस अयोटा होल की पावर -9, माइनस अयोटा होल की पावर -9। ठीक है, तो सबसे पहले ये माइनस है, ऊपर 9 है, ऑड है, माइनस माइनस में रहेगा, अयोटा की पावर -9 आ जाएगा। अयोटा की पावर -9 नीचे आके अयोटा की पावर +9 में चेंज हो जाएगी। अयोटा की पावर +9 को आप लिख सकते हैं अयोटा 8 और अयोटा 1, 8 और 1 9 होता है ना, अयोटा 8 को आप क्या लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और पावर 4, 2 4 8 होता है, साथ में अयोटा आ जाएगा -1 ओवर अयोटा स्क्वायर को लिखा -1 की पावर 4 डॉट अयोटा। ठीक है बेटा, तो 4 है ना हमारे पास, अयोटा स्क्वायर को -1 लिख दिया। अच्छा, डिवाइड में अब अयोटा आ गया, यहां पर मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूं, अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड। ठीक है, ये तो हमारे पास रियल नंबर है ना, इसकी तो टेंशन नहीं है। -1 की पावर 4 +1 हो जाएगी, पावर क्या है इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो गया, और साथ में डॉट अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा ओवर अयोटा, जिसको हमने रेशनलाइज का अभी नाम दिया है। अभी मैंने बोला कि अब मैं यहाँ पर रेशनलाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ तक जी समझ आ गई है सब स्टूडेंट्स को। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी क्या होगा, -1 ओवर अयोटा स्क्वायर, बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पर एक हम ऐसी स्टेप बनाई जा रहे हैं, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर, ये +1 जो है ना ये अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया तो ये +1 खत्म हो जाएगा ना, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, माइनस और माइनस प्लस हो गया, अयोटा को 1 पे डिवाइड किया तो अयोटा। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, पार्ट 3 का आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं जी, पार्ट नंबर 4, ये साइड भी अब मैं रेस कर देता हूं, सब रिकॉर्डिंग में मौजूद है। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा, और हम आ चुके हैं पार्ट 4 पे, जो कि है 3 - 4 अयोटा, 3 - 4 अयोटा, 5 - 6 अयोटा। पार्ट नंबर 4 जनाब लिख लें, शाबाश। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, 3 5 15। फिर आप लोगों ने क्या करना है, 3 को -6 अयोटा से, 3 6 18, 4 अयोटा को 5 से, 4 5 20 अयोटा, माइनस और माइनस प्लस, 4 6 24 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 -18 -20 -38 अयोटा +24 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम यहीं पे कर लेते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, इसको आगे ना कर लें, 15 -38 अयोटा -24। ठीक है जी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 24 आ जाएगा, 15 - 24 कर दें तो आंसर आ जाएगा -9 -38 अयोटा। 15 - 24 अगर नहीं आता तो अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। तो बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट पे, इसको मैं कर देता हूं, रेस कर देता हूं जी। ठीक है जी, चलें जी, डन, ये हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट,
3 + 4 अयोटा, पांचवा पार्ट है 3 + 4 अयोटा डिवाइड 5 - 7 अयोटा। चलें जी, बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है, अगर घबरा गए तो फिर मसला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड में लिख लें, 5 - 7 अयोटा। अब देखें डिवाइड में अयोटा मौजूद है तो इसको आप रेशनलाइज कर देंगे, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, प्लस से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है बेटा, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को 5 के साथ, 3 × 5 = 15, 3 को 7 के साथ, 3 × 7 = 21, 4 अयोटा को 5 के साथ, 4 × 5 = 20, प्लस 4 × 7 = 28 अयोटा स्क्वायर। अब तक तो आप ट्रेन हो जाए मल्टीप्लाई में, a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा जी, नेक्स्ट 15 वैसे ही आ जाएगा, 21 + 20 41 हो जाएगा, प्लस 28 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया जनाब, तो यहां तक समझ आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 15 + 41 अयोटा -28 ओवर 25 -49 -1। देखें ये स्टेप कैसे हुआ है, 15 + 41 अयोटा प्लस माइनस माइनस 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया 28, और नीचे जो अयोटा स्क्वायर था उसको मैंने क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या बच गया, 15 - 28 -13 प्लस 41 अयोटा, 25 + 49, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो -31 + 41 अयोटा। अब आप लोग ऐड कर दें 49 + 25 को, तो ये तो सिंपल हो गया, 74 हो गया। अब इस 74 को इसके साथ भी लिख दें, इसके साथ भी लिख दें, तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास पांचवा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट था। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसको रेस कर रहा हूं जी, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी जी। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहां तक लेकर जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4, इसको यहां पर 4 लगा लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, z इज इक्वल टू 8 + 9 अयोटा, 8 + 9 अयोटा जी। तो सबसे पहले अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स निकालूं, एडिटिव इनवर्स अगर मैं इसका निकालूं तो ये आएगा -8 - 9 अयोटा। ठीक है, पूरी इक्वेशन के जो साइन है वो हम चेंज कर देंगे। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ, तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा, 1/8 + 9 अयोटा कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये तो उल्टा हो गया, तो डिवाइड में अयोटा है, इसको मैं खत्म कर दूंगा। वो आप सबको पता है कि हम इसका रेशनलाइज कर देंगे, या कॉन्जुगेट भी कुछ लोग कहते हैं, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह मर्जी लिख लें, बोल दें बेटा, कोई इशू नहीं है। 8 - 9 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, 8 - 9 अयोटा, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 8 - 9 अयोटा 64 - 81 अयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट 8 - 9 अयोटा ओवर 64 - 81 -1, अयोटा स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया बच्चों, -1। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा,
64 प्लस 81, 8 माइनस 9 आयोटा, 64 प्लस 81 145 आ जाएगा। 64 प्लस 81 145। और अब आप लोग क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे, बस एंडिंग हो गई। इसको अलग अलग करके लिख दें, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसको अब मैं रेज कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग में ये सब मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लें जी। क्वेश्चन नंबर 5 लिखें जी, पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दो वैल्यूज दी हुई हैं। Z1 दिया हुआ है 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा। फर्स्ट पार्ट में वो हमें कह रहा है कि वेरीफाई करें Z1 प्लस Z2 होल पे बार है, मतलब कॉन्जुगेट है, Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 निकाल रहा हूं। Z1 है 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 3 प्लस 2 5, 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा। अब आप लोग इसका बार ले लें, Z1 प्लस Z2 का बार ले लें, तो बार में सिर्फ आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड है Z1 बार प्लस Z2 बार, Z1 बार प्लस Z2 बार। तो बार को हमने ऐड करना है, Z1 बार, Z1 दिया हुआ है 3 प्लस 4 आयोटा, तो Z1 बार आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर देना है। Z2 बार क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करके लिख देना है। तो 3 प्लस 2 5, माइनस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा और ये 7 आयोटा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा आपके पास फर्स्ट पार्ट था जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट 2 है, जिसमें Z1 और Z2 तो जाहिर बात है दिया होगा बोर्ड में। तो पार्ट नंबर 2 है Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 Z2 बार। तो सबसे पहले आप लोग Z1 Z2 फाइंड करेंगे। तो Z1 है 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा। Z1 Z2 इज इक्वल टू 3 2s are 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 आयोटा को 2 से किया, 2 4s are 8, 4 आयोटा को 3 आयोटा से किया 12 आयोटा स्क्वायर। तो 4 3s are क्या होता है स्टूडेंट्स, 12 होता है। Z1 Z2 6 प्लस 9 प्लस 8 17 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। Z1 Z2 6 प्लस 17 आयोटा, 12 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ जाएगा। Z1 Z2 6 माइनस 12 बच्चों -6 हो जाएगा और साथ में आ जाएगा +17 आयोटा। अब हम इसका बार फाइंड कर लेते हैं, मतलब कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -17 आयोटा और इसको मैं नाम दे दूंगा, इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगा। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब आपने इसी तरह राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है Z1 Z2, दोनों पे अलग अलग बार है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो Z1 बार क्या आएगा, Z1 आएगा 3 माइनस 4 आयोटा। Z1 बार
सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करेंगे और Z2 क्या आएगा, 2-3 आयोटा आएगा। Z2 है ना, 2 प्लस है, तो Z2 का बार क्या आएगा, 2-3 आयोटा आएगा। ठीक है जी। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, Z1 बार Z2 बार, 3 2 6, 3 3 9, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। फिर -4 आयोटा को 2 के साथ, 2 4 8, 4 3 12। तो जी इसको भी अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। Z1 बार Z2 बार 6 -17 आयोटा, -9 -8 -17 +12 आयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। तो Z1 बार Z2 बार 6 -17 आयोटा -12 आ जाएगा। 6 -17 आयोटा, 12 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा बच्चों, -12 आ जाएगा। यहां तक जी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं, Z1 बार Z2 बार 6 -12 -6 -17 आयोटा। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मेरे ख्याल से जी सब स्टूडेंट्स को यहां तक क्लियर है। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको मैं कर देता हूं बेटा, रेस कर चुका हूं बल्कि। ठीक है जी। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखें, मेरे साथ साथ नोट करें चीजों को, ताकि बच्चे आप लोगों के अपने नोट्स बन जाए। ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है Z1 ओवर, थर्ड पार्ट Z1 ओवर Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। ठीक है जी। Z1 बार ओवर Z2 बार। तो स्टूडेंट्स हमने यही काम करना है, सेम टू सेम। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड है Z1 ओवर Z2 होल पे बार है जी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं Z1 ओवर Z2 फाइंड कर लूंगा। तो Z1 है 3 + 4 आयोटा, Z2 है 2 + 3 आयोटा। अब मैथ का रूल है डिवाइड में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे। प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी और माइनस से डिवाइड भी कर देंगे। Z1 ओवर Z2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 3 3 9, 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 4 आयोटा को 2 से किया, 2 4 8 आयोटा, 4 आयोटा को -3 से किया तो 12 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में a + b, a - b, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो यहां पर जी हम लोग फार्मूले ओपन कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं और इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी। 6 -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, माइनस का आयोटा बच जाएगा। -9 + 8 -1, 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां तक जी सब बच्चों को समझ आ चुकी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सारे वही पुराने स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं बेटा, सारे वही पुराने स्टेप्स हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 6 - आयोटा + 12 ओवर 4 - 9 -1। ठीक है जी। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, +12 आ गया, आयोटा स्क्वायर नीचे -1 के इक्वल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट Z1 ओवर Z2, 6 + 12 13 होता है, 13 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 9 क्या होता है, 13 होता है। ठीक है जी। अब आप लोग चाहें तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं बेटा, तो अलग अलग करके भी आप लोग चाहें तो लिख सकते। सॉरी, 6 + 12 18 होता है, 6 + 12 क्या होता है, 18।
और नीचे 4 + 9 क्या होता है बेटा 13। ठीक है, अब आप लोग चाहें, जैसा कि मैं कह रहा था कि इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं इस तरह से, इसके साथ भी इसके साथ भी। अब आप लोग इसका होल का बार ले लेंगे, तो होल बार में क्या होगा, सिर्फ अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18/13 प्लस अयोटा ओवर 13। तो ये आ गई बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है जी। उम्मीद है समझ आ चुका है यहां तक आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे। राइट हैंड साइड है z बार 1 ओवर z2 बार, तो ये दोनों का अलग अलग से बार लेने हैं हमने। तो बेटा z1 बार क्या है जी हमारे पास, z1 बार आ जाएगा हमारे पास 3 - 4 अयोटा ओवर z2 बार क्या आ जाएगा 2 - 3 अयोटा। तो बार में सिर्फ अयोटा के साइन चेंज करते हैं, मैंने इसका भी साइन चेंज कर दिया और इसका भी साइन चेंज कर दिया है। तो यहां तक जी सारे पुराने स्टेप्स ही हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह जी क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 3 - 4 अयोटा 3 - 4 अयोटा ओवर 2 - 3 अयोटा। अब डिवाइड में अयोटा है, इसको खत्म करने के लिए मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूं, प्लस माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और प्लस से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है जी, तो यहां पर मैंने डायरेक्ट बार वाले आंसर लिखे हैं बस। अच्छा जी, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 अयोटा स्क्वायर ओवर ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई। हर क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां भी हमने मल्टीप्लाई ही किया है। a - b a + b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 6 9 - 8 माइनस अयोटा अयोटा स्क्वायर -1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, तो पुराने स्टेप्स चल रहे हैं जी, सारे वही पुरानी बातें चल रही हैं अभी तक फिलहाल। नेक्स्ट चलते हैं, 6 माइनस अयोटा प्लस 12 ओवर 4 - 9 -1। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, -1 के, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 12 × 1 = 12, 6 + 12 मैंने पहले 13 लिख दिया था, 6 + 12 18 माइनस अयोटा 4 माइनस प्लस 4 + 9 13, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 9 13। अब आप इसको अलग अलग करके लिख दें, 8/13 माइनस अयोटा ओवर 13, और इसको इक्वेशन 2 का भी नाम दे दें, और इसके नीचे लिख भी लेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों आपके पास थर्ड पार्ट है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिखें जी पार्ट नंबर 4, इसको अब मैं रेज कर देता हूं जी, यहां पर रिकॉर्डिंग में ये अब आपके पास मौजूद है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 जनाब, पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 है Z1 mod इज इक्वल टू -Z1 mod, और साथ में क्या है, इसके ऊपर बार भी है। चलें जी, मजे की बात, इसके ऊपर बार भी है। आए जी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 mod, तो mod का जो फार्मूला होता है वो सबको पता है, x² + y² का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अगर आप इसका मॉड ले लें तो ये क्या होगा, x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा, y का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, x और y का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, Z1 mod 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 9 + 16 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5।
तो बच्चों ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। तो Z1 का मॉड मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आप लोगों ने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। लिखें जी राइट हैंड साइड, हेडिंग लगाएं, शाबाश हेडिंग लगाएं मेरा बेटा, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है जी, -Z1 बार फिर उसका मॉड है, ये है जी राइट हैंड साइड, -Z1 मॉड फिर उसका बार है। सबसे पहले देखें Z1 दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा, हम पहले फाइंड कर लेते हैं -Z1। -Z1 में इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 3 है तो माइनस का 3, प्लस का 4 है तो माइनस का 4, तो ये आ गया -Z1। अब हम -Z1 का बार ले लेते हैं, ठीक है, मतलब कॉन्जुगेट ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम क्या ले लेते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट आ जाएगा, -Z1 बार और उसका मॉड है बेटा, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब आप इसके नीचे लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मेरे ख्याल से जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। एक एक स्टेप मैं खुद करके दिखाता हूँ, एक एक स्टेप मैं खुद बता रहा हूँ करके, ताकि आपको परेशानी ना हो, ताकि आप घबराएं नहीं। ये नहीं है कि मैं पहले लिख लूँ फिर उसको एक्सप्लेन कर दूँ, लिखा हुआ तो बेटा आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ तो आप लोग की बुक से भी देख सकते हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस खुद करनी है, प्रैक्टिस खुद करनी है, साथ साथ करना है, साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं जो कि आपको एट द एंड बहुत काम आएंगे बेटा, ठीक है। लिख लें जी शाबाश, थर्ड पार्ट लिख लें, तब तक मैं इसको रेज कर लेता हूँ। कुछ बच्चों ने थर्ड पार्ट स्टार्ट भी किया हुआ है और वो साथ साथ मेरी बातें भी सुन रहे हैं। अच्छा जी थर्ड पार्ट, सॉरी नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4 तो हो गया, पार्ट 5, पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि है Z2, Z2 के ऊपर डबल मॉड है हमारे पास, इज इक्वल टू Z2। पार्ट नंबर 6, Z2 के ऊपर डबल मॉड है और वो कह रहे हैं कि ये Z2 के इक्वल है, ठीक है। तो देखें जरा कैसे, देखें जरा, आपके पास Z2 है 2 + 3 आयोटा, अगर आप Z2 पर एक दफा ले लें बार, Z2 पे डबल बार है ना, तो एक दफा बार मतलब कॉन्जुगेट लें तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आप अगर दूसरी दफा दोबारा से कॉन्जुगेट लें तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा। अब दोबारा से वही चीज आ गई ना, तो यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है बेटा। तो नीचे आप लोग क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ। तो मेरे ख्याल से जी समझ आ गई है, ये पार्ट 6 है। पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। देखिए मेरा बेटा पार्ट नंबर 7, इसको मैं रेज कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में ये आपके पास अब मौजूद है। पार्ट नंबर 6 हम लोग लिख लेते हैं पार्ट 7। पार्ट नंबर 7 है Z1, Z1 पे बार, Z1, Z1 के ऊपर बार इज इक्वल टू Z1 मॉड होल स्क्वायर, Z1 मॉड होल स्क्वायर। ये है जी आपके पास पार्ट नंबर, लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, सॉरी पार्ट नंबर 6, बल्कि 5 के बाद 6 ही होगा ना, नंबरिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है मेरे ख्याल से, तो पार्ट मैंने सारे ही आपको करवाए हैं, ठीक है बेटा। तो ये पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है जी हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड Z1, Z1 बार, तो Z1 किसके इक्वल है, 3 + 4 आयोटा, Z1 बार क्या आ जाएगा, 3 - 4 आयोटा, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई, 3 3 = 9, 3 4 = 12, ठीक है। 4 आयोटा को 3 से, 4 3 = 12, प्लस माइनस माइनस 4 4 = 16 आयोटा स्क्वायर, 9
-12 आयोटा से +12 आयोटा कैंसल, -16 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल। जी बिल्कुल, आप यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है बेटा, तो 9 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 16, 9 + 16 क्या हो जाएगा 25। तो ये आ गई जी इक्वेशन 1 आ गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में यहां कर देता हूं। राइट हैंड साइड है Z1 मॉड का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम Z1 मॉड निकाल लेते हैं। Z1 मॉड तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट Z1 मॉड 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, Z1 मॉड 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट। अब Z1 मॉड का क्या है, स्क्वायर है, इसका आप लोग दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। इसका दोनों तरफ क्या ले लें बच्चों, स्क्वायर ले लें, क्योंकि क्वेश्चन पे स्क्वायर है, क्योंकि क्वेश्चन पर स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और साथ में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और इसको आप लोग नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे जी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, इक्वेशन 1 और 2 सेम है। नीचे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब 6 पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। Z1 है जी 5 + 4 आयोटा, Z2 दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा। आप लोगों ने जी सबसे पहले फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है Z1 Z2, ये जी आपने सबसे पहले फाइंड कर लेना है। तो Z1 Z2, Z1 है हमारे पास 5 + 4 आयोटा, Z2 है 3 + 2 आयोटा। बस सिंपल इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। 5 3s आर 15, 5 को 2 के साथ 5 2s आर 10, आयोटा भी साथ है। 4 आयोटा को 3 के साथ 4 3s आर 12, 4 आयोटा को 2 आयोटा के साथ 4 2s आर 8 आयोटा स्क्वायर। 15 10 + 12 ये हो जाएगा 22, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 15 + 22 आयोटा -8, 15 - 8 क्या हो जाएगा 7 + 22 आयोटा। तो ये हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास Z1/Z2। ठीक है जी, तो ये सेकंड पार्ट है। तो आप लोग इसकी वैल्यू पुट करें। Z1 की वैल्यू है 5 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। अब बच्चों आप सबको पता है कि डिवाइड में आयोटा मौजूद है, तो डिवाइड में आयोटा मौजूद है, इसको मैंने खत्म करना है, तो मैं इसको कर दूंगा रेशनलाइज। 5 + 4 आयोटा 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा। तो हमने जी यहाँ पर इसको रेशनलाइज कर दिया है। प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी, माइनस से डिवाइड भी। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, 5 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 5 2s आर 10, 4 आयोटा को 3 से 4 3s आर 12, 4 आयोटा को -2 आयोटा से 4 2s आर 8 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। 15 -10 + 12 + 2 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। बिल्कुल पुराने स्टेप चल रहे हैं जी। 15 + 2 आयोटा माइनस प्लस 8 1s आर 8, 9 - 4 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो ये हमारा जी सेकंड पार्ट चल रहा है। अच्छा जी नेक्स्ट 15 + 8
23 हो जाएगा प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब आप लोग इस 13 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लें तो ये क्या आ जाएगा 23/13 प्लस 2/13। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। हमने इस 13 को दोनों के साथ अलग अलग करके राइट कर दिया है। तो ये सेकंड पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं बच्चों थर्ड पार्ट की तरफ। उम्मीद है कि आप सब लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं चीजें जो जो हमारा काम हो रहा है। बेटा अपने नोट्स बनाते जाएं, डे 1 से पढ़ना शुरू करें। Z1 Z2 बार, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास है थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले Z1 Z2 फाइंड कर लें जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में किया है। 5 + 4 आयोटा 3 + 2 आयोटा Z1 Z2 5 3s are 15 5 2s are 10 4 3s are 12 4 2s are 8 iota square Z1 Z2 15 10 + 12 22 आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। 8 को -1 से किया तो -8 आ जाएगा। Z1 Z2 15 - 8 तो 15 - 8 आप लोग इसको कर देंगे तो 7 आ जाएगा प्लस 22 आयोटा। अब आप लोग इसका बार फाइंड कर लें Z1 Z2 का बार तो सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। इसको बेटा मैं रेज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में ये आपके पास मौजूद है। इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी बेटा, बस आप लोग साथ साथ काम करते जाएं, साथ साथ करते जाएंगे तो काम आसान होता जाएगा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 Z1 Z2 और ये है जी आपका मॉड है जी, ठीक है। पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 4 में एक छोटा सा काम करने लगा हूं। मैं यहां पे कर रहा हूं, आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा। पार्ट नंबर 4 Z1 Z2, ठीक है जी, मॉड। तो Z1 Z2 सबसे पहले आप निकालेंगे तो ये बच्चों आपका आ गया Z1 Z2, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके। अब आप लोगों ने क्या करना है Z1 Z2 का मॉड निकाल लेना है। तो मॉड कैसे निकालते हैं, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 22 का स्क्वायर मैं यहां कैलकुलेटर पे ले रहा हूं, 22 का स्क्वायर 484 आ जाएगा, 484। अब आप इसको जमा कर दें तो आपके पास जो आंसर है ये आ जाएगा 533। इसको ऐड करने से 533, तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसको अब मैं रेस कर देता हूं जी, क्वेश्चन नंबर 7 लिखता हूं, आप लोग भी लिख लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें कह रहा है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट आप लोगों ने फाइंड करने हैं। अगर z दिया हो 2 + 7 आयोटा 2 + 7 आयोटा होल की पावर -1, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपने इसको डिवाइड में ले आना है। 2 + 7 आयोटा होल की पावर +1। तो जब भी कोई वैल्यू आप चेंज करते हैं फ्रैक्शन में तो साइन चेंज हो जाता है। तो हमने यही काम किया है। अब आप इसको रेशनलाइज कर लें, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी और माइनस से डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 - 7 आयोटा, नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a - b a + b, ठीक है बेटा। z = 2 - 7 आयोटा 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां तक जी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ 2 - 7 आयोटा 2 - 7 आयोटा 4 - 49 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर।
अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर कर दिया हमने। नेक्स्ट 2 - 7 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 + 49, 4 + 49 क्या होता है 53 होता है। तो अब आप इसको अलग अलग करके लिख लें, 2/53 -7/53 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे आप लोग। तो इसका जो रियल पार्ट है ये आ जाएगा 2/53 रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाली वैल्यू। तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है बच्चों वो क्या आएगा -7/53। तो ये बेटा आपका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 8 पे जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहे हैं सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द कम्प्लेक्स कोफिशिएंट ऑफ z एंड w। तो यहाँ पर आपने कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फाइंड करने हैं जो कि हमारे पास हैं z और w। ठीक है बेटा, जो कि z और w हैं जो आपने फाइंड करने हैं। तो बेटा अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें तो ये भी अयोटा z है, ये भी अयोटा z है, तो यहाँ पर सेम वैल्यू है। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 आप लोग लिखें ऊपर, इक्वेशन नंबर 2 नीचे लिख लें। तो क्या आ जाएगा अयोटा z प्लस 2 माइनस अयोटा w इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा, और नीचे इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी 3 प्लस अयोटा w 3 प्लस 3 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सब्ट्रैक्शन आप सबको पता है, बचपन से आप लोग करके आ रहे हैं। सब्ट्रैक्ट में जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, प्लस है तो माइनस हो जाता है, और अगर माइनस हो तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो प्लस अयोटा z से माइनस अयोटा z कैंसिल हो गया, यहां क्या बच गया 2 माइनस अयोटा w माइनस ये वाला माइनस 3 प्लस अयोटा w अयोटा w। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर 4 - 3 1 प्लस अयोटा -3 अयोटा -2 अयोटा आ जाएगा। तो यहां तक समझ आ गई। यहां हम w फाइंड करने की अब कोशिश करेंगे, तो 2 को w से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अयोटा को w से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये माइनस है बाहर, 3 को w से किया 3w, और प्लस माइनस माइनस अयोटा को w से किया अयोटा w। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर आ गया 1 - 2 अयोटा, 2w - 3w, तो ये माइनस का w हो जाएगा। 2 - 3 -1 होता है ना, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है बेटा। ठीक है, और यहां से माइनस अयोटा w और माइनस अयोटा w, ये क्या हो जाएगा -2 अयोटा w हो जाएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा 1 - 2 अयोटा। यहां तक जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है कि क्वेश्चन नंबर 8 में यहां तक क्या हुआ है। अब यहां पर जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह w को हम लोग अलग कर लें, तो इन दोनों में से w कॉमन, ठीक है w कॉमन, इन दोनों वैल्यूज में से w कॉमन, बाकी क्या बच गया 1 -1 - 2 अयोटा इज इक्वल टू 1 - 2 अयोटा, यहां वैसे ही आ गया। इन दोनों में से w कॉमन, तो ये बच गया इसकी जगह पे -1, इसकी जगह पे -2 अयोटा बच गया। नेक्स्ट चलते हैं, w इज इक्वल टू 1 - 2 अयोटा ओवर ये -1 - 2 अयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 - 2 अयोटा यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें w अलग हो चुका है, कोशिश की हमने, कोशिश करने के बाद w को हमने अलग कर दिया। ठीक है जी, तो यहां तक जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, w इज इक्वल टू 1 - 2 अयोटा -1 - 2 अयोटा मल्टीप्लाई -1 + 2 अयोटा ओवर -1 + 2 अयोटा। ये वैल्यू हमने वैसे लिख दी है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, प्लस से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो w इज इक्वल टू
1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा, 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा आ जाएगा, -2 आयोटा को -1 से किया तो +2 आयोटा, -2 आयोटा को +2 आयोटा से किया 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर जी हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर चुके हैं ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से। a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a की वैल्यू है यहाँ पर -1, w इज इक्वल टू -1 +2 आयोटा +4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है और डिवाइड में आ जाएगा -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, w इज इक्वल टू -1 +4 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस, 4 1s are 4, 1 -4 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है जनाब। w इज इक्वल टू -1 +4 3 आ जाएगा, 3 +4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 1 +4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास w की वैल्यू आ चुकी है 3/5 और 4। इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इस तरह से 3/5 + 4/5 आयोटा। तो बेटा ये w की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने z की वैल्यू निकालनी है, अब हमने z की वैल्यू निकालनी है। w की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी z की। तो पुट w इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा ओवर 5 इन इक्वेशन 1। तो बच्चों मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। ठीक है, मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अलग अलग वाली, ये तो फाइनल आंसर हो गया, मैं ऊपर वाली वैल्यू, आप ये भी कर सकते हैं, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर यही वैल्यू बन जाएगी। तो आयोटा z +2 माइनस आयोटा 3 + 4 आयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू 4 + आयोटा। तो यहां पर बच्चों मैंने क्या किया है, आयोटा z 2 माइनस आयोटा, w की वैल्यू पुट कर दी 3 + 4 आयोटा ओवर 5 और 4 + आयोटा वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आयोटा z प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, आयोटा को 3 से किया, आयोटा को 4 आयोटा से किया, 4 आयोटा स्क्वायर, डिवाइड में 5 आ गया, इज इक्वल टू 4 + आयोटा आ जाएगा। यहां पर क्या हुआ है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कैसे हो गया, इसको मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 3s are 6, 2 4s are 8, माइनस आयोटा को 3 के साथ -3 आयोटा, माइनस आयोटा को 4 आयोटा के साथ -4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 5 आयोटा z प्लस 6 8 - 3 5 आयोटा -4 -1 ओवर 5 इज इक्वल टू 4 + आयोटा आ जाएगा। ये स्टेप कैसे किया है, 5 यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे हमने एलसीएम ले लिया, 5 को आयोटा z के साथ 5 आयोटा z, 1 को जब इसके साथ करेंगे तो यही वैल्यू बचेगी ना, तो ये 6 वैसे का वैसे ही आ गया, +8 - 3 ये +5 हो गया, -4 वैसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो गया। काम तो आसान चल रहा है अभी तक तो काम बहुत आसान चल रहा है। 5 आयोटा z प्लस 6 प्लस 5 आयोटा प्लस 4 इज इक्वल टू 20 + 5 आयोटा। अब बच्चे पूछेंगे ये स्टेप कैसे हुआ, 5 आयोटा z वैसे ही आ गया, 6 वैसे ही आ गया, 5 आयोटा वैसे ही आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 1s are 4 हो गया,
राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इस 5 से मल्टीप्लाई हो गई, तो 5 यहां डिवाइड था, 5 यहां आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है बेटा, तो 5 को 4 से 20, 5 को अयोटा से 5 अयोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप 5 अयोटा जेड प्लस 6 प्लस 4 10 प्लस 5 अयोटा इज इक्वल टू 20 माइनस 5 अयोटा, सॉरी 20 प्लस 5 अयोटा। ठीक है जी, तो यहां तक कोई परेशानी नहीं है। 5 अयोटा जेड वैसे ही आ गया, 6 प्लस 4 10 हो गया, 5 अयोटा वैसे ही, ये वैल्यू वैसे ही आ गई। ठीक है जी, नेक्स्ट 5 अयोटा जेड इज इक्वल टू 20 प्लस 5 अयोटा माइनस 10 माइनस 5 अयोटा। अब ये स्टेप कैसे हुआ है? 5 अयोटा जेड वैसे ही आ गया, प्लस 10 वहां जाकर माइनस 10, प्लस 5 अयोटा दूसरी साइड पे जाके माइनस का 5 अयोटा हो गया। ठीक है जी, अब ये साइड में रेस कर रहा हूं, इसको अब हम यहां कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग में तो ये आपके पास सारा मौजूद है ना। अच्छा जी, 5 अयोटा जेड, 5 अयोटा जेड इज इक्वल टू प्लस 5 अयोटा से माइनस 5 अयोटा कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 10 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने z फाइंड करना है। 5 अयोटा यहां पर आकर मल्टीप्लाई, 5 अयोटा यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, z इज इक्वल टू 2 ओवर अयोटा आ गया। अब ये जो अयोटा है ये हमने खत्म करना है, क्योंकि डिवाइड में अयोटा नहीं होना चाहिए। तो मैथ्स का रूल है, आप अयोटा खत्म करेंगे तो यहाँ पे सिंपल अयोटा है, तो अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। z इज इक्वल टू 2 अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई 2 अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रहा हूँ, 2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। अब 2 अयोटा को -1 पे डिवाइड कर दें तो माइनस का 2 अयोटा आ जाएगा, और ये हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। 2 अयोटा को -1 पे डिवाइड तो -2 अयोटा। तो बेटा ये आपके पास आंसर्स आ चुके हैं। z का आंसर आया है -2 अयोटा, और w का आंसर आया है, यहाँ पर लास्ट में निकाला है मैंने, 3/5 प्लस 4/5 अयोटा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 9 पे जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो 9 में यहाँ लिख चुका हूँ। सबसे पहले मल्टीप्लाई करें 3 को a के साथ 3a, 3 को b अयोटा के साथ 3b अयोटा, -4 अयोटा को a के साथ -4 अयोटा a, -4 अयोटा को b अयोटा के साथ -4b अयोटा स्क्वायर, और इज इक्वल टू में 1 + 0 अयोटा आ जाएगा। 3a प्लस 3b अयोटा -4 अयोटा a, अयोटा स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल होता है? -1 के, 1 + 0 अयोटा हो जाएगा। 3a प्लस 3b अयोटा -4 अयोटा a प्लस 4b, 1 + 0 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब रियल पार्ट अलग, 3a प्लस 4b, रियल पार्ट अलग कर लिए बच्चों मैंने, और ये इमेजिनरी पार्ट अयोटा कॉमन, 3b - 4a इज इक्वल टू 1 + 0 अयोटा। अब आप लोग क्या करेंगे? कंपेयरिंग कर लेंगे, बाय कंपेयरिंग। ठीक है जी, तो किस तरह से रियल पार्ट को रियल के साथ 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इक्वेशन नंबर 1, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ 3b - 4a, 3b - 4a इज इक्वल टू, सॉरी, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, मैंने 1 बोला है शायद, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ 3b - 4a इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इक्वेशन नंबर 2 या 1 से वैल्यू निकालें और उसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा, या कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। तो मैं यहाँ अगर कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ,
देखें ए के कोफिशिएंट, ए के साथ यहाँ 4 है इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई 4 बाय इक्वेशन 1 एंड, ठीक है बेटा, यहां ए के साथ 4 था, इसको 4 से मल्टीप्लाई, यहां ए के साथ 3 है तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वेशन 1 में ए के साथ 3 है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड मल्टीप्लाई 3 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड एड बोथ इक्वेशन, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है, एड बोथ इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वेशन 1 को 4 से, क्योंकि यहां 4 है, तो 4 3s are 12, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 1s are 4, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ a के साथ 3 है, तो a के कोफिशिएंट हम तो a के अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3s are 9b, b के नीचे b आ गया, 3 4s are 12a, इसके साथ माइनस है तो माइनस का 12a, a के नीचे a, और 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है बेटा। प्लस 12a से माइनस 12a कट गया, 16 प्लस 9 25, 4 और 0 4 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 4/25, ये जी हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है 4/25। इस b की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 में, जिसमें मर्जी कर लें, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं मैं, पुट b इज इक्वल टू 4/25 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं, 3 वैसे ही आ जाएगा, b की जगह आ जाएगा 4/25 माइनस 4a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो b की जगह 4/25 माइनस 4a इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। 3 4s are 12, 12/25 माइनस का 4a इस साइड पर आकर प्लस का 4a हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां तक जी समझ आ गई है सब स्टूडेंट्स को, इंशाल्लाह आगे भी समझ आएगी, ठीक है। अच्छा जी, 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12/25 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू b, 4 यहां मल्टीप्लाई था, इसके नीचे आके डिवाइड भी मैंने लिख दिया बेटा, ठीक है। 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3/25, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे a है, a यहाँ पे क्या बच गया a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3/25, ये a है ना, 4 यहाँ के डिवाइड होगा तो a बचेगा, तो ये a आ गया, ये a आ गया, 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो ये बेटा आपने a और b फाइंड करना था, इसको आपने अलग करके लिख लेना है। अब हम क्वेश्चन 10 पे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो हमें कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x और y बेटा आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2 आयोटा को x, बल्कि थोड़ा सा मैं इसको यहां करके लिखता हूं, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2 आयोटा को x के साथ, माइनस 2 आयोटा को y आयोटा के साथ, तो 2y आयोटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई आप लोग ज़बानी कर लें, 3 को दोनों के साथ और 2 आयोटा को भी दोनों के साथ, ठीक है। तो जगह आप चेंज कर सकते हैं, x पहले लिख लें, आयोटा बाद में लिख लें, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर 2 को x के साथ, 2 को 2 के साथ, प्लस 2 आयोटा माइनस 1, ठीक हो गया जी। तो यहां तक जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब सही चल रहा है काम, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इसको मैंने एक साथ लिखा और इन दोनों में से प्लस आयोटा कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा 2
-4y बच जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो दो वैल्यूज हैं इन दोनों में से प्लस आयोटा कॉमन लिया तो ये प्लस वाली वैल्यू पहले लिखेंगे 2 पहले और -4y बाद में लिख लेंगे। 3x बच्चों माइनस और माइनस प्लस होता है 3x प्लस 2y, तो ये रियल पार्ट आ गया 3x प्लस 2y। ठीक है, और यहां पर क्या होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा कॉमन 3y माइनस 2x आयोटा कॉमन। ठीक है इन दोनों में से, और यहां पर 2x माइनस 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 4y आ जाएगा। तो यहां तक जी बात की समझ आ गई है। अब हम यहां पर कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इक्वल को इक्वल के साथ। ठीक है, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ। 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो ये आ गया जी रियल पार्ट, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 3y माइनस 2x आयोटा के साथ वाली वैल्यू, और यहां पर 2 माइनस 4y। ठीक है बेटा, अब 3x प्लस का 2x यहां आकर माइनस का 2x, ये प्लस का 2y इज इक्वल टू -1। 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 3x माइनस 2x x हो गया, प्लस 2y यहां आकर -2y हो गया, -1 -2y। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है बेटा, इससे ना काम आसान हो जाएगा, इससे x निकालना आसान हो जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट 3y माइनस 2x माइनस का 4y यहां आके प्लस का 4y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 3y प्लस 4y 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का। 3y प्लस 4y 7y हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारा क्या बन रहा है जी। x की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं। पुट x इज इक्वल टू -1 -2y इन इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, जहां जहां x होगा वहां पर -1 -2y पुट कर देंगे, तो 7y -2 -1 -2y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बेटा 7y वैसे ही आ गया, -2 वैसे ही आ गया, ये x हमने यहां से फाइंड किया, -1 -2y यहां पुट कर दिया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट 7y -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2, -2 को -2 से किया प्लस 2 2s are 4y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 7y प्लस 4y 11y प्लस 2 यहां आकर -2 हो जाएगा। 11y 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 11 यहां नीचे डिवाइड हो जाएगा, 0 के नीचे, यहां मल्टीप्लाई है यहां नीचे डिवाइड, और y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0। तो चलें जी, y की वैल्यू 0 मिल गई है। अब हमें x चाहिए, तो x हम कैसे निकालेंगे? इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। तो क्या लिख रहा हूं मैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 बेटा आसान है, बल्कि इक्वेशन 1 सॉरी, इक्वेशन 3 तो है ही नहीं। तो जब बंदा थक जाए ना फिर ऐसा ही होता है। तो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। x इज इक्वल टू -1 -2 y की जगह 0 आ जाएगा। -1 -2 y की जगह 0 आ जाएगा। यार इधर y की जगह 0 क्यों टेंशन ले रहे हो? तो x इज इक्वल टू 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, x इज इक्वल टू -1। तो बच्चों ये आपके पास x भी आ गया जी, काम खत्म हो गया। तो x और y आपने यहां फाइंड करने थे, हेंस x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द इसका टेस्ट भी लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।